हेलो एवरीवन, एक छोटा सा चैनल मैसेज है। एक्चुअली में क्या है, जो डीएम और डीएफ्स जो हैं, जो एक दूसरे के साथ में ब्लेम की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी, शेम की एनर्जी में रहे हैं तो या रहते हैं या रहे हैं, तो डीएम अपने डीएफ्स को माफ़ करेंगे अगर वो गिल्ट, शेम या किसी कि मैं उससे कैसे बात करूं, मैं क्या करूं, इस तरह से गिल्ट में, शेम में, ब्लेम में रहेंगे, या फिर डीएफ के मन में कोई ब्लेम या ऐसी कोई चीज़ है डीएम के लिए, तो उन्हें माफ़ कीजिए। सबसे पहली चीज़, माफ़ कर दीजिए। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसे निकालिए दिमाग से और उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके दिमाग में, आपके डीएनए में, आपकी पैटर्न्स में, आपके सोल लेवल पे जो वुंड्स हैं वो आपके सेपरेशन का कारण बनते हैं, जिससे कि आप उन्हें रिलीज़ करें, ठीक है। लेकिन वो चीज़ जब यहाँ पे सरफेस लेवल में आती है तो आप उस लो वाइब्रेशनल एनर्जी को एकदम पकड़ के जकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, और आप ब्लेम, गेम और फियर, कन्फ्यूजन और शेम की एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये आपके डीएनए वुंड्स हैं, आपकी सोल लेवल की टॉक्सिसिटी है, जिससे कि आपको रिलीज़ करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ के जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं, मल्टीपल रिजेक्शन के जो साइकिल्स रहे हैं, टॉक्सिक एडिक्शन रहे हैं, बिहेव रहा है, कोई टॉक्सिक पैटर्न रहा है, जिसे डीएम खुद रिलीज़ करना चाह रहे हैं, और डीएफ भी अगर किसी ऐसी चीज़ से, टॉक्सिसिटी या वुंड से अभी भी जिन्हें रिलीज़ नहीं कर पाई है, तो अगर उन्होंने इंटेंशन सेट किया है उन्हें रिलीज़ करना है, तो आप प्लीज़ उसे रिलीज़ कीजिए, ताकि वहाँ पे डीएम जो हैं सरफेस लेवल पे उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन पैटर्न्स को रिलीज़ कर सके, ठीक है। और साथ ही रिलीज़ करना है, उन चीज़ों को हटाना है, ठीक है। एक दूसरे के लिए लॉजिकल माइंड बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, अपने डीएम के लिए नहीं करना है, तो डीएम भी आपके लिए लॉजिकल माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, लॉजिकल माइंड बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सेपरेशन का कारण बनता है। वो लो वाइब्रेशनल चीज़ों से ज़्यादा डील करता है, वो यहाँ की चीज़ों से ज़्यादा डील करता है। हमारे साथ में होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियसली जो चीज़ें बैठी होती है वो हमारे सोल लेवल पे और डीएनए लेवल से हमें ट्रीट करना होता है। तो उसको हमें, अगर कोई ऐसा वुंड है जो सामने आ रहा है और हमें पता भी नहीं चल रहा है कभी कभी, और हमें लेकिन इतना पता चल जाता है कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं शायद कहीं ना कहीं, तो उसे देखिए, खुद को खोजिए कि कहाँ पे ये चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही है, आपको लो वाइब्रेशन में ले जा रही है, कहाँ आपके सबकॉन्शियस हीलिंग की, डीएनए टॉक्सिसिटी रिमूव की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ कीजिए, ठीक है। आपको बहुत सारी क्लैरिटीज़ आएंगी। और एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि क्या होता है कि अभी जैसे सेशन के लिए, टैरो ट्रीडिंग्स के लिए लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी तो पिक हो जाती है, ठीक है। अब कांटेक्ट करते हैं तो आप, मैं कितना भी अभी, मैं या कोई भी कितना भी अभी कम चार्जेस रखे, लेकिन वो फिर भी एक विक्टिम मोड में आ जाती है, ठीक है। जब फीमेल होती है, मैं उनकी बात करी जो डीएफ एनर्जी में है, और जो डीएम एनर्जी में है वो मतलब कहीं ना कहीं शेम गिल्ट में आ जा रहे हैं, और जो डीएफ एनर्जी में वो कहीं ना कहीं विक्टिम मोड में आ रहे हैं वापस, और उन्हें पता भी नहीं चल रहा। वो वहाँ पे इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे कि हम कहाँ से लाएंगे, हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें फ्री में दे दो, हमें ये कर दो, हम बेचारे हैं। तो एक तरह से विक्टिम मोड हो गया। आप नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, मत लीजिए, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके इंट्यूशंस और आपके जो गॉड एंजल्स हैं आपकी पूरी हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए, सेशन चाहिए, कोई आपके साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है, तो उसके लिए वहाँ पे आप इस तरह से बेचारे मत बनिए। वहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है कि आपको लेना ही पड़ेगा, ये कुछ सेशन है, ये सब है, लेकिन वहाँ पे क्या शो हो रहा है कि आप विक्टिम एनर्जी में आ रही है, विक्टिम मोड में आ रहे हैं। विक्टिम मोड आपके सरफेस पे आ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारी डीएफ्स इस चीज़ से रेजोनेट कर पाएंगी कि वो डीएफ जो एनर्जी में हैं वो विक्टिम मोड में हैं, अपने आप को बेचारा महसूस करवा रहे हैं जानबूझ के, जबकि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। और वहीं दूसरे साइड में उन्हीं के डीएम हैं, वो अपने आप को मतलब एकदम ऐसे पा रहे हैं जैसे कि उनका साथ कोई नहीं है, उनका साथ सबने छोड़ दिया है। वो अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड नहीं कर पा रहे, रूटेड नहीं कर पा रहे, अपने आप को बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहे किन्हीं के साथ में भी। इमोशनल लेवल पे ले लो या सरफेस लेवल पे ले लो, कहीं पर भी, इवन खुद के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे। वो खुद भी बेचारे विक्टिम मोड में आ गए, हम क्या करें, हमारे साथ तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वो। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपके सबकॉन्शियसली माइंड में हैं, जो आपको टॉक्सिसिटी से भर देती हैं, जो आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमा या फिर आपके जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिजेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं, सामने थोड़ी थोड़ी करके आपके सामने आती है, लेकिन आपको इन्हें पहचानना है, इनको रिलीज़ करना है, और अपनी सोल को और अपने माइंड को इन चीज़ों से, अगर आपने इंटेंशन सेट कर लिया है, इनसे रिलीज़ करना है, तो आज से लेकर के कम से कम
5-7 दिन में इन चीज़ों पे आप वर्क कीजिए, पूरे नवरात्रा में वर्क कीजिए। इससे बहुत सही इफ़ेक्ट मिलेगा, क्योंकि सारी वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ हाई रहने वाली है, एनवायरनमेंट में भी और आप में भी। तो पूरा शक्ति स्वरूपा में आना है, ठीक है। किसी को भी ब्लेम शेम नहीं करना है, स्पेशली अपने डीएम को लेकर के ब्लेम गेम बिल्कुल नहीं कि देखना है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए ब्लेम करना है। वहाँ पे विक्टिम मोड में भी नहीं आना है, गिल्ट में नहीं आना, शेम में नहीं आना। आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो नवरात्रा के एंडिंग तक में आप देख पाएंगे कि आपके डीएम की एनर्जी हो गई, अगर एनर्जेटिक लेवल पे है तो, और सरफेस लेवल पे अगर वो चीज़ें रिजॉल्व कर पा रहे हैं तो वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। आप इन चीज़ों को हटाइए, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको रिलीज़ कीजिए और इन पे वर्क कीजिए, अपने इंटेंशन सेट कीजिए और आज ही से इन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए अपने ऊपर वर्क कर लीजिए। संकल्प ले लीजिए कि इन चीज़ों को हटाना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, और अपना स्टेप अप करो, फॉरवर्ड आगे बढ़ो अपनी जर्नी में। अपने लॉजिकल माइंड की वजह से यहाँ 3D मैट्रिक्स की चीज़ों को लेकर के अपने सेपरेशन को बढ़ाओ मत, ठीक है। लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा उन चीज़ों को, वहाँ पे ईगो भी आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट करो और अपने ऊपर वर्क करो। इससे आपको एनर्जेटिक लेवल में और सरफेस लेवल में डीएम में तो दिखेगा ही फ़र्क, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को इस चीज़ का फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। तो आपको इन सभी एनर्जी से बाहर आना है, रिलीज़ करना है। इंटेंशन जो चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हो उसको पेपर पे लिखो, मेडिटेशन करो और उसे बर्न करो, ठीक है।